नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका RN एजुकेशन हब चैनल में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे लोक देवताओं की 5 क्लास हमने पढ़ ली है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था देवनारायण जी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 वीर कलाजी राठौड़। वीर कलाजी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी में सामियाना गांव नागौर में हुआ। विक्रम संवत के अनुसार यह ईस्वी सन और विक्रम संवत के अनुसार इनका जन्म जो है 1601 में होता है। दोनों ही आपको सन याद करनी है। कई बार एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है सन भी, कई बार विक्रम संवत भी पूछ लेता है, तो दोनों ही याद रखना है आपको। इनको शेषनाग का अवतार मानते हैं। वीर कलाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार मानते हैं। इनके जो गुरु थे उनका नाम था योगी भैरवनाथ। इनकी जो माता का नाम है वो है सहगबाई। बहुत सी किताबें इनका नाम श्वेत कंवर भी बताती है। और जो इनके पिता थे उनका नाम था वीरमदेव मेड़तिया। ये मेड़तिया राठौड़, मारवाड़ के जो राठौड़ थे उन्हीं का वंशज है। ये मेवाड़ में आकर शासन करने लगे तो ये मेड़तिया कहलाए। मेवाड़ में आकर शासन करने के कारण जो मेड़तिया कहलाए। मारवाड़ के राठौड़ वंश की शाखा है ये, और ये मेड़ता में शासन करने के कारण मेड़तिया कहलाए। इनकी जो बुआ थी उनका नाम था मीराबाई, और मीराबाई को आप सब जानते हो। और इनकी जो कुल देवी थी वो थी नागणेची माता। इनके जो उपनाम है वो है 4 हाथों वाले देवता। 4 हाथों वाले देवता। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 4 हाथों वाले देवता के नाम से कौन से लोग देवताओं को जानते हैं, और वो है वीर कलाजी राठौड़। दूसरा है बाल ब्रह्मचारी। ये बाल ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे थे ये। तीसरा इनका उपनाम है योगी। योग करने के कारण इनको योगी बोला गया। और चौथा जो उपनाम है वो है कमधन। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछ लिया है। युद्ध में लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको कमदन बोलते हैं। इनकी जो छतरी है वो है चित्तौड़ दुर्ग पर भैरव पोल पर। चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल पर इनकी छतरी है। चित्तौड़ दुर्ग के कुल 7 दरवाजे हैं, कुल 7 द्वार है। उनमें से एक द्वार का नाम है भैरव पोल, और वो भैरव पोल पर इनकी छतरी बनी हुई है। और भैरव पोल इनके गुरु के नाम पर पड़ा है, योगी भैरवनाथ के नाम पर भैरव पोल नाम पड़ा है। इनके सर्वाधिक मंदिर वागड़ क्षेत्र में है। वागड़ क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि इनके 100 मंदिर है। और वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर व बांसवाड़ा को बोलते हैं, और सर्वाधिक भील जाति के लोग पूजा करते हैं इनकी। इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है सांवलिया गांव डूंगरपुर में। ये मंदिर है वीर कलाजी राठौड़ का मंदिर। इसमें जो मूर्ति है वो है काले पत्थर की मूर्ति, और इसके ऊपर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। यही कारण है कि इनके मंदिर के सामने सर्वाधिक दुकानें आपको केसर व अफीम की मिलेगी। ये जो मूर्ति है वो काले पत्थर की मूर्ति है, और केसर व अफीम से आप नोट करके लिख सकते हो। एक मंदिर है केसरिया नाथ का मंदिर, या उसको बोलते हैं ऋषभ देव का मंदिर, या बोले काला बावजी का मंदिर है धुले उदयपुर में। यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। और यहाँ जो वीर कलाजी राठौड़ है यहाँ पर केसर और अफीम दोनों चढ़ाई जाती है। और जो केसरिया नाथ का मंदिर है यहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है। और दूसरा फैक्ट ये भी है, जो रामदेव जी की शिष्या थी आई माता,
आई माता, उन्होंने जो पंथ चलाया था वो था आई पंथ। और इनका मंदिर है आई माता या बिलाड़ा माता। उनके मंदिर की अखंड ज्योत से केसर टपकती है। ये 3 फैक्ट है केसर से। एक हो गया जो वीर कलाजी राठौड़ का मंदिर, यहाँ पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। दूसरा हो गया आई माता का मंदिर, जिसे बिलाड़ा माता भी बोलते हैं। उनके मंदिर की जो अखंड ज्योत होती है उससे केसर टपकती है। और तीसरा फैक्ट हो गया काला बावजी या केसरिया नाथ का मंदिर, या फिर इसी को बोले ऋषभ देव का मंदिर, और इसी को काला बावजी का मंदिर भी बोला जाता है। और यह है दुलेव गांव उदयपुर में इनके मंदिर में केसर चढ़ाई जाती है और इनका प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरा इनकी जो प्रमुख सिद्धपीठ है वीर कलाजी राठौड़ की, ये इनकी प्रमुख सिद्धपीठ है। और यहाँ पर जो पूजा होती है, अर्चना होती है, वो सर्वाधिक होती है। और यहाँ पर सर्वाधिक भील जाति के लोग आते हैं। और ये प्रमुख सिद्धपीठ है रनेला चित्तौड़गढ़ में। ये इनका प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर है और ये इनकी प्रमुख सिद्धपीठ या प्रधान मंदिर है रनेला चित्तौड़गढ़ में। ये दोनों इनके इम्पोर्टेंट मंदिर हो गए। और सर्वाधिक जो मंदिर है इनके वो है 100 मंदिर वागड़ क्षेत्र में। और वागड़ क्षेत्र बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। और इनमें इनकी जो पूजा है सर्वाधिक भील जाति के लोग करते हैं। यह है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर शासक है अकबर। अकबर जब मेड़ता पर आक्रमण करता है तो जयमल मेड़तिया के हार हो जाती है और जयमल मेड़तिया के सामने अकबर संधि का प्रस्ताव रखता है। जयमल मेड़तिया संधि करने के लिए राजी नहीं होता और वो यहाँ से मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ में उस टाइम महाराणा उदय सिंह थे। मेवाड़ में चित्तौड़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह थे। तो ये यहाँ आ जाते हैं कि जो महाराणा उदय सिंह थे वो जयमल मेड़तिया को शरण दे रखे थे। दूसरा गुजरात के शासक बाज बहादुर गुजरात का शासक बाज बहादुर को शरण दे रखी थी। दूसरा दे रखे थे जयमल मेड़तिया को। और तीसरा जो आक्रमण का कारण था वो था मालवा पर अधिकार करना चाहता था अकबर। तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पहले जीतना चाहता था अकबर, बाद में मालवा पर आक्रमण करना चाहता था। ये 3 कारण थे। गुजरात का शासक बाज बहादुर को शरण दे रखा था महाराणा उदय सिंह। दूसरा जयमल मेड़तिया को शरण दे रखा था जो दिल्ली के शासक अकबर के विद्रोही थे। और तीसरा था मालवा पर अधिकार करना चाहता था और बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता था। तो ये आक्रमण 1567 ईस्वी में आक्रमण करता है मेवाड़ पर अकबर, और इसके चारों तरफ दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल के रखता है। अकबर की सेना बहुत ही अधिक थी और मेवाड़ में के जो महाराणा थे इनकी सेना बहुत कम थी। तो दुर्ग के गेट बंद थे और बहुत दिनों तक अकबर की सेना इसके चारों तरफ घेरा डाले हुए रहती है। हो जाता है दुर्ग के अंदर खाने पीने की सामग्री का अभाव हो जाता है, तब दुर्ग के गेट खोलना ही सही समझते हैं वो। तो महाराणा उदय सिंह और इनके परिवार को पहाड़ियों में भेज देते हैं। और महाराणा उदय सिंह अपने भतीजे पत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़ के नाम से, दोनों के नाम से जानते हैं इनको, और वीर कलाजी राठौड़, इनको तीनों को दुर्ग की सुरक्षा सौंप के जाते हैं महाराणा उदय सिंह। जब जयमल मेड़तिया दुर्ग के ऊपर चढ़कर अकबर की सेना का निरीक्षण कर रहे थे तो अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम से गोली मारी और जयमल मेड़तिया के पैर पर लगी और जयमल मेड़तिया घायल हो गए। अब दुर्ग के गेट खोले गए और वीरों ने सोचा कि या तो इधर या उधर, या तो मरो या फिर मारो। वीरों ने केसरिया धारण किया और महिलाओं ने जौहर किया। केसरिया का मतलब होता है, केसरिया जो पगड़ी होती है वो पहन के करो या मरो के हिसाब से युद्ध में उतरते वीर योद्धा, और महिलाएं जौहर करती है। और ये दोनों जब साथ होते हैं तो साका कहलाता है। केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते हैं तो साका कहलाता है। जौहर में महिलाएं पूरा श्रृंगार करके अग्निकुंड में अपने को अग्निदेव को समर्पित कर देती है।
इसी को जौहर बोलते हैं। और जब केसरिया और जौहर दोनों साथ होता है तो उसे साका बोलते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि साका किसे कहते हैं या केसरिया किसे कहते हैं। इसमें वीर योद्धा केसरिया बना धारण करके युद्ध में निकलते हैं, करो या मरो, मरो या फिर सामने वाले को मारो इससे। अब इसके जैमल मेड़तिया के पैर में गोली लग जाती है तो दुर्ग के गेट खोल देते हैं केसरिया बना धारण करके, और ये युद्ध करते हैं। तब जो जैमल मेड़तिया थे, इनके जो भतीजे थे कला राठौड़, ये अपने चाचा को अपने कंधों पे बिठा लेते हैं, और चारों हाथों में तलवार लेके युद्ध करते हैं। जब ये दृश्य अकबर देखता है तो इनको 4 हाथों वाले देवता बोलते हैं, 4 हाथों वाले देवता। जबकि ये 4 हाथों वाले देवता की उपाधि अकबर ने नहीं दी थी इनको, लेकिन ये दृश्य अकबर देखते हैं कि अपने चाचा जो जैमल मेड़तिया थे उनको अपने कंधों पे बिठा के वीर कलाजी राठौड़ युद्ध करते हैं। दोनों के चारों हाथों में तलवारें थी, तो ये दृश्य देखकर इनको 4 हाथों वाले देवता कहा गया। और ये युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, अकबर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, इसी कारण इनको कमदन कहा गया। और यही कारण है कि इनको 4 हाथों वाले देवता कहा गया, और ये युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया।